हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे स्ट्रेट कुर्ता विथ लेस पैटर्न बनाएंगे और बैक साइड पे एक नेक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और 2 बार फोल्ड करेंगे। उसके बाद आप अपना हाइट मेजर कर लीजिए। यहाँ मैंने शॉर्ट कुर्ता क्रिएट करी तो लगभग मेरा ये कुर्ता है 35 इंच का हाइट में। उसके बाद फोल्डेड साइड से हम अपना शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है चेंज, फिर वहाँ से हम नीचे की ओर अपना आर्म होल्स मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा आर्म होल्स भी चेंज है, दोनों ही पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। जहाँ आपका आर्म होल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट बर्स्ट मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट बर्स्ट है आपको 4 से डिवाइड करना होगा, हाफ इंच लूजिंग रखना होगा, 1 इंच मार्जिन। तो मेरे केस में आता है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे हम एक पॉइंट मार्क करेंगे और दोनों के ही पॉइंट्स को बाहर की ओर लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम ऊपर से 14 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहाँ हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आपको 4 से डिवाइड करना होगा, हाफ इंच लूजिंग रखना होगा और 1 इंच मार्जिन। तो मेरे केस में आता है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे हमने एक पॉइंट मार्क किया है। फिर ऊपर से हम 18 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहाँ हम अपना हिप्स राउंड का मेजर लेंगे। तो यहाँ मैं हिप्स राउंड का मेजर नहीं ले रही हूँ, डायरेक्टली हम अपना चेस्ट राउंड का मेजर लेंगे, क्योंकि जब आप स्ट्रेट कुर्ता बनाते हैं तो आपको चेस्ट का ही मेजर रखना होगा, क्योंकि आगे से साइड्स ओपन रहेगा तो और प्रॉपर स्ट्रेट कुर्ता तैयार होगा। अगर आप स्ट्रेट कुर्ता बना रहे हैं तो 9.5 इंच पे हमने एक पॉइंट मार्क किया है और नीचे का जो दामन का हिस्सा है वो भी हम 9.5 इंच लेंगे। तो ऑल ओवर हमने 9.5 इंच पे पॉइंट मार्क कर लिया है। फिर सभी पॉइंट्स को हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। और अब हम यहाँ बैक आर्मर बनाएंगे, जिसके लिए बाहर की ओर हमने 1 इंच का एक पॉइंट मार्क किया है और हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लिया है। और अंदर की तरफ हमने हाफ इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लिया है। फिर अगेन हमने बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क किया और इसे ज्वाइन कर लिया है कर्व शेप देते हुए। और ये सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। कटिंग करते से हम ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्मल कट करना होगा। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ फ्रंट पार्ट लेंगे और इसे अगेन हाफ में फोल्ड कर लेंगे और यहाँ हम नेक की मार्किंग करेंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई हमने 4 इंच रखा है। ये मेरा बोट नेक है। जब आप बोट नेक बनाते हैं तो चौड़ाई ज़्यादा ही रखिए, कि शोल्डर हमारा कम रहेगा। और लंबाई हमने यहाँ रखा है 2 इंच। और एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर से हम अपना राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हाफ इंच का मार्जिन हम आर्महोल की तरफ मेजर करेंगे और यहाँ हम शोल्डर स्लोप बना लेंगे। और ये सारी मार्किंग एरिया को आपको कट कर लेना होगा और साथ ही साथ हमने आर्महोल्स भी कट कर लिया है, फ्रंट आर्महोल। तो इस तरीके से मेरी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ नेक पे फिनिशिंग दे देंगे। तो 1.5 इंच की पट्टी कट किया है और रेब में। और सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे, पट्टी को उसके ऊपर उल्टा रखते हुए सबसे पहले किनारे पे आधे इंच की दूरी पे सिलाई दे देंगे। उसके बाद 2 बार फोल्ड करते हुए अगेन आपको सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ हमने नेक पे फिनिशिंग दे दिया है। अब हमें आगे की तरफ हमें लेस लगाना है, जिसके लिए हमने नेक का सेंटर पॉइंट मार्क किया है और 12 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और इसे स्ट्रेट लाइन देते हुए इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। इस पे हम अपना लेस लगा लेंगे एक तावीज़ शेप में, जैसे तावीज़ का लुक आया और बहुत ही प्यारा लगेगा। इस तरीके का पैटर्न अगर आप बनाएंगे। और ये लेस मैं 2 लेस साथ में लगाऊंगी। आप चाहो तो 1.5 इंच की लेस अगर आपके पास है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने लगा लिया है और ये मेरा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हम बैक पार्ट बनाएंगे, जिसके लिए हमने सबसे पहले उसका नेक पैटर्न बनाएंगे। तो जिसके लिए हमने छोटा सा पीस का बकरम लिया है, लंबाई में 3 इंच, चौड़ाई में 3 इंच। इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और अब हम इस पे ड्रॉप पैटर्न बना लेंगे और ये पैटर्न को हम कट कर लेंगे। हमने सबसे पहले बकरम पे इसलिए कट किया है ताकि जब आप नेक पे कट करें बहुत ही प्रॉपर आए। उसके बाद हमने एक बड़ा पीस का बकरम लिया है, जिसकी लंबाई हमने 9 इंच रखा है और चौड़ाई हमने रखा है 10.5 इंच। उसके बाद हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। और अब हम यहाँ चौड़ाई रखेंगे नेक की 3 इंच, लंबाई 5 इंच और एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर से हम अपना राउंड शेप दे देंगे।
और जो ड्रॉप पैटर्न हमने छोटा पीस के बकरम पे बनाया था, जस्ट इसके नीचे रखते हुए ट्रेसिंग ले लेंगे। ऐसा करने से आपका ड्रॉप पैटर्न जो है बहुत ही प्रॉपर तैयार होता है। और अब हम हर एक इंच की दूरी पे इस तरीके से अगेन इसी शेप में बना लेंगे, 1 इंच की दूरी पे रखते हुए। और ये सारी मार्किंग एरिया को हमने कट कर लेंगे। और इस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा बैक साइड का नेक का पैटर्न क्रिएट हो गया है। और अब हम फैब्रिक लेंगे और ये पैटर्न को हम अपने फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ मेरे पास येलो कलर का फैब्रिक नहीं बचा था टॉप का, तो यहाँ मैंने वाइट कलर का ले रही हूँ। तो ये डजेंट मैटर करता है, वो अंदर साइड रहेगा। और इसी शेप में आपको इसे कट कर लेना होगा, आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए। उसके बाद मोड़ते हुए आपको साइड से सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ मैंने सिलाई दे दिया है। अब हम इसे अपने बैक साइड के बॉडी पे अटैच कर लेंगे। तो बैक साइड के बॉडी पे आपको जस्ट इसके पर सेंटर पे रखना होगा और अंदर की किनारियों पे आपको सिलाई देना होगा। तो यहाँ मैंने सिलाई दे दिया है। अब हम इसे आधे इंच की दूरी पे कट दे देंगे। उसके बाद हम इस पे छोटा छोटा कट्स लगा देंगे ताकि जब आप फ्लिप करें नेक को तो आगे की तरफ कोई भी झोल ना आए। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा नेक पैटर्न क्रिएट हो गया है बैक साइड की बॉडी पे। और ऊपर से भी आपको एक सिलाई दे देना होगा। तो आप देखेंगे ऊपर से भी हमने एक सिलाई दे दिया है और साथ ही साथ हमने वही लेस लगाया है जो लेस हमने फ्रंट पार्ट के नेक पे लगाया था। सेम वही लेस हमने नीचे जो ड्रॉप पैटर्न बनाया था उस पे लगाया है। तो आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। अब हम अपना फ्रंट पार्ट इसके ऊपर उल्टा प्लेस करेंगे और शोल्डर्स जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने शोल्डर्स जॉइन कर लिया है और अब हम यहाँ स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए हमने फैब्रिक को सबसे पहले 2 बार में फोल्ड कर लिया है। उसके बाद आपको अपना आर्महोल्स मेजर करेंगे। आपका जितना भी आर्महोल्स है आपको उसमें 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो यहाँ मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 9 इंच पे हमने एक पॉइंट मार्क किया है। फिर बाहर की ओर हमने 3 इंच पे अगेन एक पॉइंट मार्क किया है। लगभग सबके लिए सेम होता है। और हल्का सा घुमाव शेप देते हुए हम ऊपर तक ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा बैक आर्महोल है और जो लंबाई है स्लीव की यहाँ मैंने 17 इंच रखा है। और नीचे जो आर्म्स का मेजर ले लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए अपना फ्रंट आर्महोल भी बना लेंगे और इस सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ बैक आर्महोल कट किया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको फ्रंट आर्महोल की भी कटिंग कर लेनी होगी। इस तरीके से आपको दोनों स्लीव रिसीव हो जाएगी। दोनों स्लीव की किनारियों पे आपको किनारियों मोड़ लेना होगा और इस पर हमें लेस लगाना है। तो लेस लगाने के लिए हमने 5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है लंबाई में और इसे हम ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन देते हुए इस तरीके से। और उसके बाद आप मेजर कर लीजिए आपको कितनी इंच की दूरी पे लेस लगाना है। तो यहाँ मेरा लगभग नीचे की गोलाई आ रही है 12.5 इंच। तो मैं हर 2-2 इंच पे 2-2 इंच पे लेस लगाऊंगी। तो हर 2-2 इंच पे हमने एक पॉइंट मार्क किया है और उसे हम ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप मार्किंग करके लेस लगाएंगे तो लेस आपकी बहुत ही प्रॉपर रहेगी। तो हमने यहाँ दोनों स्लीव पे लेस लगा लिया है और आप देख रहे हैं मेरी स्लीव कितनी सुंदर लग रही है। नीचे की किनारियों को भी मोड़ लिया है। अब हम इसे अपने बॉडीज़ पे अटैच कर लेंगे। जो बॉडी है उसे इस तरीके से ओपन कर लेंगे और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे और फ्रंट आर्महोल का हिस्सा फ्रंट आर्महोल पे रखेंगे और बैक आर्महोल का हिस्सा बैक आर्महोल पे रखेंगे और ऑल ओवर इसे अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद हम इसे अगेन फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइड सीना होगा। साइड्स हम सिर्फ हिप्स तक सिएंगे और नीचे का हमारा ओपन रहेगा। जहाँ आपका ओपन रहेगा वहाँ की किनारियों को आपको मोड़ लेना होगा। तो सबसे पहले आपको साइड सीना होगा अपनी फिटिंग के हिसाब से हिप्स तक और नीचे हमारा ओपन रहेगा। जो ओपन रहेगा उसके किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा।
ऑल ओवर, और नीचे का जो दामन का हिस्सा है उसके भी किनारियों को आपको मोड़ लेना होगा। तो यहाँ मैंने ऑल ओवर कर लिया है, अपनी साइड भी सी लिया है, नीचे के दामन के हिस्से को भी मोड़ लिया है और साइड्स भी मोड़ लिया है जहाँ हमारा ओपन है। सुंदर सी स्ट्रेट कुर्ती रेडी है। आप देख रहे कितनी सुंदर लग रही है गाइस। और बैक साइड पे जो हमने ड्रॉप पैटर्न बनाया था वहाँ हमने गोटा वर्क लेस लगा लिया है एज अ डोरी, और उसके टिप पे हमने टैसल लगा लिया है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसे आप बैक साइड पे टाई कर सकते हैं, आप डोरी बना के भी लगा सकते हैं फैब्रिक का। और आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस तरीके का कुर्ती अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही कम बजट में बनता है, प्लस ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। इसके बॉटम पे आप लेगिंग्स कैरी कर सकते हैं, प्लाजो पैंट कैरी कर सकते हैं, इवन लहंगा कैरी कर सकते हैं। और प्लेन नेट के दुपट्टे के साथ आप इसे वेयर करिए, बहुत ही प्यारा लगेगा। गाइज अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए कि आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।